अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगंबर इस्लाम का एक बेहतरीन कलाम है। आपने फरमाया अल मोमिनो मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है। अब ये जुमला बहुत छोटा है लेकिन बड़ी ही इसमें इबरत है, बड़ी ही इसमें सबक है। और वो ये कि मोमिन ये क्यों फरमाया, यानी मोमिन मोमिन का आईना है। देखिए आईना किसको कहते हैं, आईने का काम क्या होता है। आईने का काम ये है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो ये आईना हमारे ऐब बयान करता है, यानी जो जो हमारे अंदर कमी है, बाल खराब हैं, कपड़े खराब हैं, बटन सही से नहीं लगा हुआ है, कपड़े गंदे हैं, इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा करता है, आईना हमको बताता है। और फिर वो तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं, जब कमियां हम अपने अंदर देखते हैं तो हम अपनी इस्लाह कर लेते हैं। यानी अगर हमारा कोई कॉलर सही नहीं था और हम ऐसे ही मुआशरे में पहुंच जाते तो हमारी जो है वो तौहीन का सबब था कि लोग कहते कि सही से जो है वो नहीं किया। तो हमने अपनी इस्लाह की शीशे को देखकर, यानी शीशा जो है वो आईना जो होता है वो इस्लाह करता है, ऐब बयान करता है। तो हुजूर ने फरमाया कि मोमिन मोमिन के लिए आईना है, यानी मोमिन को चाहिए कि अपने मोमिन भाई के उयूब नक्स बयान करे, बताए कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, ताकि इंसान अपनी कमी को और अपने ऐब को हटाकर अपनी इस्लाह कर सके, अपने आप को सही कर सके। दूसरी बात ये कि जो आईना होता है, मोमिन मोमिन का आईना है, ये आईना इतना ही ऐब बयान करता है जितना उसके अंदर होता है। मसलन हम शीशे के सामने खड़े हुए और हमारे चेहरे पर कोई कालस लगी हुई है तो शीशा आईना ये नहीं कहेगा कि आपका पूरा का पूरा मुंह काला हो गया, पूरा मुंह आपका सियाह है, नहीं, जितना है सिर्फ उतना ही बताएगा कि आपके यहाँ पर एक बिंदा लगा हुआ है, एक नुक्ता सियाह लगा हुआ है, न कम बताएगा ना ही ज्यादा बताएगा, जितना है सिर्फ उतना ही बयान करेगा। तो मोमिन मोमिन का आईना है। तो हमें भी चाहिए कि जब हम अपने मोमिन के ऐब बयान करें तो उतना ही बयान करें जितना उसके अंदर है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम जब किसी के ऐब बयान करते हैं तो बड़ी शिद्दत के साथ उसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर सुई का हम फावला बना देते हैं। कहते हैं वो तो ऐसा है, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो याश, यानी बहुत, यानी जो जो ऐब उसके अंदर नहीं होते वो भी हम उसके अंदर शुमार कर देते हैं। तो इतना ही ऐब बयान करना चाहिए जितना उस बंदे के अंदर होता है। तो मोमिन मोमिन का आईना होता है। दूसरी बात ये कि शीशा आईना ऐब जो बयान करता है, वही आईना ऐब बयान करता है जो खुद पाक, जो खुद साफ हो, जो खुद शफाफ हो। अगर कोई आईना गर्द आलूद है, मिट्टी से अटा हुआ है तो वो कुछ नहीं बताएगा। यानी अगर हम किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं जिस पर गर्द हो, आलूदा हो, मिट्टी हो, तो वो नहीं बताएगा कि कॉलर खराब है या चेहरा खराब है, कुछ नहीं बताएगा। यानी शीशे का खुद साफ शफाफ होना जरूरी है। इसी तरीके से हमें ऐब अगर मोमिन के बयान करने हैं तो उस वही मोमिन ऐब बयान कर सकता है जो खुद पाक हो, जिसके अंदर खुद वो ऐब ना हो। मसलन मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता और मैं लोगों को कहूँ नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, मस्जिद में क्यों नहीं जाते हो, अजान क्यों नहीं देते हो, झूठ क्यों बोलते हो, सच क्यों नहीं बोलते हो, खिदमत क्यों नहीं करते हो। यानी पहले मुझे चाहिए कि मैं पहले खुद अमल करूं फिर लोगों को बताऊं, मैं पहले खुद पाक साफ हो जाऊं फिर दूसरों को बताऊं। इसलिए कि मोमिन मोमिन का आईना है। तो आईना जब तक खुद साफ नहीं होता है, जब तक किसी के ऐब बयान नहीं करता है। और दूसरी बात ये कि आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो आईना सबके ऐब बयान करता है। यानी वो ये नहीं देखता है कि अपना है या पराया है, दोस्त है, दुश्मन, यानी सबके ऐब जो भी उसके सामने आता है वो सबके ऐब बयान कर देता है। तो इसी तरह मोमिन को भी चाहिए कि वो सिर्फ जो दुश्मन है उनके ऐब बयान ना करे, बल्कि जो अपने घर वाले हैं उनके भी ऐब बताए कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो इसलिए कि मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है। और ये जो आईना होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऐब बयान नहीं करता है, सिर्फ ऐब बयान नहीं करता, बल्कि जो उसके सामने आता है उसकी अच्छाइयाँ भी बयान करता है कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें अच्छी हैं, आपके दांत बहुत सफेद हैं, बहुत अच्छे हैं। यानी सिर्फ बुराइयां नहीं करता है बल्कि अच्छाइयां भी बयान करता है। तो मोमिन मोमिन का भाई, मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है। तो वो सिर्फ बुराइयां बयान ना करे तो वो तो बहुत झूठा है, वो तो ऐसा है, नहीं, उसकी
अच्छाइयाँ بھی بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ پھر آخر میں یہ کہ اگر شیشے کو توڑ دیا جائے تو ایک ٹکڑا بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو ایک ایک ٹکڑا وہی کام کرے گا جو اس کا کل کام کر رہا تھا، جو مکمل کام کر رہا تھا۔ تو مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی اگر مومن چاہے جتنا بھی ٹوٹ جائے لیکن جو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا ہے، یعنی جس چیز کے لیے اس کو معمور کیا گیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کر کے رہتا ہے۔ تو مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے بھائی کے لیے آئینہ بننا چاہیے، ایک صورت بننی چاہیے، عملی صورت بننی چاہیے۔ اپنے کردار سے ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، برائیاں بھی بیان کرنی چاہیے۔ اور جب ہم شیشے کے سامنے آتے ہیں، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ بہت ہی آہستگی سے ہمارا عیب بیان کر دیتا ہے، یعنی شیشہ آئینہ شور نہیں مچاتا ہے، آپ میں یہ کمی ہے، آپ کا میں یہ کمی ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے دانت پیلے ہیں، یعنی شیشہ شور نہیں مچاتا ہے چار آدمیوں میں، بلکہ بہت آہستہ سے بتا دیتا ہے کہ آپ کے بال خراب ہیں، ذرا ان کو صحیح کر لیجئے، آپ کے جو ہے وہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، بہت ہی آہستہ سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب کسی کی اصلاح کرتے ہیں، جب کسی کا عیب بیان کرتے ہیں تو جب تک 4-5 آدمی سن نہ لیں ہم اس کے برائی عیب بیان ہی نہیں کرتے۔ جب 5 لوگوں کو سنا کر ہم اس کا عیب بیان کرتے نہیں، آہستہ سے ہمیں اپنے بھائی کا عیب بیان کرنا چاہیے تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ آہستہ عیب بیان کرنا شیشے کا کام ہے، آئینے کا کام ہے، آہستہ سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ لہٰذا مومن کو بھی چاہیے کہ وہ آئینہ بن کر اپنے بھائی کے عیب کو بیان کرے، آئینہ بن کر کرے، شور مچا کر نہ کرے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر بڑا ہی سبق آموز یہ رسول اللہ کا جملہ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو جس طریقے سے آئینہ کام کرتا ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی اصلاح کرنے کے لیے کام کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔